किसी सेलिब्रिटी को अपने बर्थडे पे बुला सके, इनवाइट कर सके सेलिब्रेशन के लिए, तो वो कौन होगा और क्यों? किसी सेलिब्रिटी को बुला सकें तो आई थिंक श्रद्धा कपूर। क्यों? क्योंकि आई फाइंड हर वेरी हम्बल, शी इज़ अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड I believe that natural beauty is the most beautiful way to look beautiful, and Shraddha is the perfect example of it. So हमारा जो ब्रांड है जो मैंने लॉन्च किया है लव दैट नेचर, उसका भी हमारी फिलॉसफी यही है. द मेन रीज़न एंड वन ऑफ द मेन थॉट्स बिहाइंड इट वाज दैट वी वांट एवरीवन टू बिलीव इन देयर नेचुरल ब्यूटी, and Shraddha is the perfect epitome of that. So I want people to see her on my birthday, so that they know that the way they are beautiful naturally, and they should have confidence in themselves, just like how Shraddha has. आपका कोई ऐसा बर्थडे गिफ्ट या तो वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है आपके लिए, या तो बहुत फ़नी रहा हो? फ़नी या मेमोरेबल तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई गिफ्ट तो ऐसा मुझे याद नहीं है जो फ़नी या मेमोरेबल हो, बिकॉज बर्थडे गिफ्ट्स मिलते हैं एंड दे ऑल आर नाइस गिफ्ट्स, सो नथिंग एज सच. व्हाट्स योर फेवरेट बर्थडे ट्रेडिशन और रिचुअल दैट यू लुक फॉरवर्ड टू ईच ईयर? Being with my family. Whatever I do on my birthday, I have to have my parents and my daughter next to me. And every year I look forward to seeing their happy, smiling faces on my birthday when I wake up to them singing happy birthday to me. Okay. So मैम, कोई ऐसा बर्थडे केक जो आपने आज तक काटा हो, जो मतलब बहुत ही यूनिक रहा हो, या फिर किसी ने बहुत प्यार से आपके लिए लाया हो जो आपको याद हो? तो एक केक तो है, पर वो बर्थडे केक नहीं है, लेकिन यूनिक इसलिए है कि मेरी बहन बहुत साल पहले, जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी, मेरी भी शादी नहीं हुई थी, तब शी वॉज ट्राइंग टू बेक समथिंग, और उसने हार्ट शेप का केक बनाया था मेरे लिए, लेकिन बेकिंग आती नहीं थी उसको. तो जब मैं घर पहुंची शूटिंग से, आई वॉज शूटिंग वो कुमकुम एट दैट टाइम, तो उसने मुझे वो केक दिखाया, वो जल चुका था, वो काला हो चुका था और इतना कड़क हो चुका था कि उसको काटने की कोशिश की तो वो कटा ही नहीं. उसको अगर किसी के सर पे मारे तो उसका सर टूट सकता था, ऐसा केक बनाया था. तो आई थिंक फनीएस्ट केक और मेमोरेबल केक वो रहा है मेरे लिए, बट जस्ट दैट इट वाज नॉट फॉर बर्थडे. ओके. सो कोई ऐसा विश आपने मांगा हो केक कट करने से पहले, मतलब कोई भी रहा हो, मतलब पहले से या आज तक आपने जितने भी केक काटे, कोई ऐसा विश आपने किया जो आज भी आपको याद आता है, बहुत ही फनी रहा हो, कि मतलब ना चाहते हुए आपको मांगना पड़ा था वो विश? हाँ, वो एक बहुत फ़नी विश है, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकती. और कोई ऐसा हम कह सकते हैं मेमोरी चाइल्डहुड की रही होगी आपकी, बिकॉज हर किसी की एक चाइल्डहुड मेमोरी होती है बर्थडे से लेकर, आइदर वो पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ. आपकी कौन सी है वो? मुझे ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन याद नहीं है, लेकिन मेरा फर्स्ट बर्थडे जो है, मैंने उसकी फ़ोटोज़ देखे हैं, और उसमें मेरा फेवरेट फ़ोटो है जब मेरे मम्मी पापा दोनों तरफ से मुझे किस कर रहे हैं बर्थडे पे, और मेरा एक दांत निकला था तब, मेरे फर्स्ट बर्थडे पे ही मेरा पहला दांत निकला था, मम्मी बताती हैं. तो वो मेरे लिए देख के सबसे प्यारी मेमोरी वाला बर्थडे विजुअल है, और मेरे पेरेंट्स आज भी हमेशा फिर हर बर्थडे पे मुझे वैसे ही किस करते हैं और हम फ़ोटो खींचते हैं. वाह. अगर आपको आपके बर्थडे के लिए कोई कॉकटेल पार्टी अरेंज करनी हो, तो आप मतलब किस तरह से करेंगे एंड क्या नाम देंगे उस कॉकटेल पार्टी को? कॉकटेल पार्टी, मैं तो ये सब चीज़ें सोचती ही नहीं हूँ, इस टाइप की पार्टी वार्टी. आई थिंक मैं आज भी मम्मी के साथ जोक कर रही थी कि अगर कोई मुझसे पूछे मेरा फेवरेट ड्रिंक क्या है, तो मैं बोलूँगी इलेक्ट्रॉल, क्योंकि इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी. तो मैं तो अगर पार्टी अरेंज करूँगी तो पीपल आर सो मच एग्जॉस्टेड विद वर्क एंड लो ऑन एनर्जी, देन मैं सबको बोलूँगी इलेक्ट्रॉल पियो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी. या सो लास्टली जूही मैम, बर्थडे का दिन है तो कुछ स्पेशल होना ही चाहिए. इतने सालों में आपने मतलब इतनी लाइफ देख चुकी हो, आप इतने सारे बर्थडे सेलिब्रेट किए होंगे आपने, कई जगह मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिया आपने ज़िंदगी के. अब जब बर्थडे का नाम सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है? थैंक यू. मेरे दिमाग में बर्थडे का नाम सुन के सिर्फ थैंक यू आता है, क्योंकि जब आपको हर साल आपका एक और बर्थडे आता है, मतलब आपको ईश्वर ने एक साल और दिया है, और हर बर्थडे पर मैं यही थैंक यू कहती हूँ ईश्वर से कि एक और सेहतमंद साल दिया, एक और प्यार भरा साल दिया, एक और काम भरा साल दिया, ऐसे ही अगले साल भी देना. मेरी विश यही होती है कि सब अच्छा रखना, और मुझे हमेशा अपनी सेहत का ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि अपने बच्चे के लिए मुझे बिल्कुल ठीक रहना है. तो हर साल एक और साल देने के लिए मैं बस थैंक यू कहती हूँ. तो मेरे दिल में बस एक ही थॉट आता है कि थैंक यू फॉर गिविंग वन मोर ब्यूटीफुल ईयर. आपकी डॉटर किस तरह आपको बर्थडे विश करती है?
उसने लास्ट ईयर सरप्राइज प्लान किया था, रात को 12 बजे मैं घर पर नहीं थी बिकॉज आई वॉज आउट फॉर सम वर्क, तो घर पहुंचते पहुंचते 12:30 बज गए थे। तो शी हैड पुट बलून्स इन माई रूम एंड शी हैड पुट वेरी नाइस हैंडमेड कार्ड देयर एंड देयर वाज उसके पास एक ऐसा स्लेट है, उस पर उसने कुछ कुछ प्यारे मैसेज लिख के रखा हुआ था एंड शी डेकोरेटेड द रूम एंड ऑल एंड शी टोल्ड माई मॉम दैट मम्मा जब आएंगी तो चाबी की आवाज़ आएगी तो आप मुझे उठा देना सो दैट आई विल विश हर। सो माई मॉम had woken her up and then she wished me happy birthday and she took me to the room with my eyes closed and I saw the room and all. So I think समायरा मुझसे ज़्यादा मेरे बर्थडे के लिए समायरा एक्साइटेड होती है। वो मुझसे 15 दिन 1 महीना पहले से शुरू हो जाती है कहना कि आपका बर्थडे आ रहा है, हम क्या करेंगे। और मैं मेरा बर्थडे छोड़ के उसका बर्थडे जो अगले महीने आता है मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ कि क्या स्पेशल करूँ इस साल समायरा के बर्थडे पे। तो आई थिंक मेरे बच्चे को जो एक्साइटमेंट होती है मेरे बर्थडे को लेकर वो देख कर ही मैं खुश हो जाती हूँ। Thank you so much, Juhi ma'am, and wishing you all the very best and happiest birthday. Thank you so much.